जब ये वाक़या आपके साथ पेश आया तो आपने अपनी हिम्मत को दोबारा बहाल कैसे किया? क्योंकि जब आम लोग हमें कुछ हो जाता है, हम उस चीज़ को लेके बैठ जाते हैं। स्टार्टिंग में तो मैं भी हिम्मत हार चुका था और मेरी जो मदर हैं, मेरी वो स्ट्रगल थी, मेरी मोटिवेशन थी। जब दोनों टांगे और बाजू काट दी गई तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था और मैं समझता था कि मैं ज़िंदा लाश बन के रह गया हूँ। और उसके बाद आप यकीन करें कि जब मेरे वालिद साहब को पता चला कि जो हॉस्पिटल का स्टाफ है इंसानियत ज़ाया कर देता है, हज़रात से कहा कि हम मेरे बेटे की दोनों टांगे और बाजू हमारे हवाले किए जाएं और मेरे सामने एक स्टील की बड़ी सी ट्रे में रखकर मेरे टांगे और बाजू मेरे वालिद साहब को दिए गए। तो मैं समझता हूँ कि बहुत वो एक डिफ़िकल्ट चीज़ थी मेरे लिए। उस टाइम मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ोहा राशिद। नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ मलिक हसनैन मौजूद हैं जो पंजाब पुलिस में एज आ ऑफिसर काम कर रहे हैं। बहुत ब्रेव और बहुत बहादुर हैं ये, लेकिन हैरत की बात तो ये है कि ये जब सिर्फ महज 11 साल के थे तब एक इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से इनका एक बाजू और साथ 2 टांगे दोनों ज़ाया हो गई थी, जिसकी वजह से अब इनका एक हाथ और दोनों टांगे आर्टिफिशियल हैं। लेकिन इसके बावजूद इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और इन्होंने आला तालीम हासिल की और पंजाब पुलिस में ऑफिसर लगे। इसी के साथ साथ ये दूसरे ऑफिसर्स को ट्रेनिंग भी देते हैं और हाल ही में इन्होंने 172 कंट्रीज़ में एक अवार्ड भी हासिल किया, पीपल ऑफ डिटर्मिनेशन का अवार्ड। आए बढ़ते हैं मलिक हसनैन की तरफ और उनसे जानते हैं कि उनकी ये जर्नी कैसी थी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि ये वाक़या हुआ कैसे? अब बेसिकली मैं मुल्तान शहर से था और मैंने लाहौर मूव किया। कुछ रिलेटिव थे मेरे उनके पास और समर वेकेशंस थी और उस टाइम मैं 11 साल का था। तो जब मैंने लाहौर मूव किया तो अपने रिलेटिव के घर पहुंचा तो वहाँ बेसिकली मैं उनके घर के टॉप फ्लोर पे, 3rd फ्लोर पे छत पे खड़ा हुआ था और मेरा दिल कर रहा था कि मैं यहाँ से नीचे मेन रोड वाली साइड पर देखूँ और देखूँ कि नीचे देखने पे कैसा व्यू आता है। जैसे मैं बाउंड्री वॉल की तरफ बढ़ा तो मुझे फील हुआ कि मेरी जो हाइट है बाउंड्री वॉल से छोटी है। मैंने एक लोहे की चारपाई का सहारा लिया, उसके पाइप पे खड़ा होकर जैसे ही मैंने अपना लेफ़्ट हैंड बाउंड्री वॉल की तरफ बढ़ाया तो मुझे फील हुआ कि मेरा हाथ किसी बहुत ही पावरफुल चीज़ से जा टकराया है। वो एक 11 kV जो है एक वायर थी, 11,000 वोल्ट कंपनी की तार, जिसने फ़ौरन से मेरा हाथ जकड़ लिया और करंट जो है मेरी बॉडी से नीचे टांगों में गया और इस तरह उस इलेक्ट्रिक शॉक ने जो है मेरी बाजू और दोनों टांगे जो हैं वो विदिन सेकंड जो हैं जलाकर कोयला कर दी। उसके बाद मुझे डॉक्टर्स हॉस्पिटल ले जाया गया, लाहौर के जनरल हॉस्पिटल में मुझे ले जाया गया और वहाँ पे मेरा फ़ौरन से ऑपरेट किया गया और पहले ही ऑपरेशन में मेरी लेफ़्ट आर्म जो है वो कम्प्लीटली रिमूव कर दी गई और उसके बाद जो है बिल्कुल ही उतार दी गई। बिल्कुल उतार दी गई। और उसके बाद जब मुझे होश आया तो मैं अपनी वालदा से पूछा, माँ मेरी बाजू कहाँ है? जिस पर माँ ने ख़ुद को बहादुर दिखाते बताया कि आपकी बाजू मौजूद है और इस बैंडेज में कवर की हुई है, जो कि उस टाइम बैंडेज मुझे की हुई थी। उसके बाद दूसरा ऑपरेशन किया गया। इस ऑपरेशन में मेरी लेफ़्ट आर्म लेग जो है, लेफ़्ट लेग भी मेरे घुटने तक काट कर मेरी बॉडी से अलग कर दी गई। और जब मुझे जब 3rd ऑपरेशन किया गया तो उस टाइम मेरी राइट लेग भी काट कर मेरी बॉडी से अलग कर दी गई। जब मुझे होश आया तो मैं बहुत परेशान था और क्योंकि एक एक करके मेरी जो बॉडी पार्ट्स थे वो गायब हो रहे थे। बिल्कुल। मैंने अपनी वालदा से पूछा कि माँ मेरी बाजू और टांगे कहाँ हैं? जिस पर माँ खुद को बहादुर ना दिखा पाई और फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी कि बेटा मुझे माफ़ कर दें, मैं आपकी बाजू और टांगे नहीं बचा पाई। डॉक्टर्स ने आपकी बाजू और टांगे काट दी हैं। जिस पर मैंने माँ को कहा कि माँ आप रोती क्यों हैं? अभी मेरी 2 टांगे और एक बाजू कटे हैं ना, अभी भी मेरी एक बाजू बिल्कुल सलामत है। जी बिल्कुल, मैं ये इसके सहारे ही ज़िंदगी गुजार लूँगा और आपको भी सहारा दूंगा। जिस पर माँ ने मुझे गले से लगा लिया और माँ भी रोने लगी और मैं भी रोने लगा। जी बिल्कुल, ये माँ बाप के लिए और आपके लिए तो एक काफ़ी तकलीफदेह चीज़ थी। लेकिन जब ये वाक़या आपके साथ पेश आया तो आपने अपनी हिम्मत को दोबारा बहाल कैसे किया? हमें कुछ हो जाता है, हम उस चीज़ को लेके बैठ जाते हैं। बिल्कुल, अपने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन की है। तो स्टार्टिंग में तो मैं भी हिम्मत हार चुका था और मेरी जो मदर हैं मेरी वो स्ट्रगल थी, मेरी मोटिवेशन थी। उस टाइम पे जब दोनों टांगे और बाजू काट दी गई तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था और मैं समझता था कि मैं
जिंदा लाश बन के रह गया बिल्कुल। हूँ। मेरी ज़िंदगी का मकसद कोई नहीं है। और उसके बाद आप यकीन करें कि जब मेरे वालिद साहब को पता चला कि जो हॉस्पिटल का स्टाफ है इंसानियत ज़ाया कर देता है, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मेरे बेटे की दोनों टांगें जो आपने काट दी हैं, डॉक्टर हजरात से कहा कि हम मेरे बेटे की दोनों टांगें और बाजू हमारे हवाले किए जाएं। और मेरे सामने एक स्टील की बड़ी सी ट्रे में रखकर मेरी टांगें और बाजू मेरे वालिद साहब को दिए गए। इसका मतलब कि आपके पेरेंट्स ने आपको इस सिचुएशन में सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ मेरे पेरेंट्स अगर ना होते तो शायद मैं यहाँ तक ना पहुँच पाता। आर्टिफिशियल लिम्स, बाद में मैंने आर्टिफिशियल लिम्स लगवाई और मैंने चलना शुरू किया। मैंने उसके बाद ICS किया। ICS के बाद मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पंजाब पुलिस मेरिट पे ज्वाइन की। पंजाब पुलिस में मैं जब आया तो मुझे जो है बड़ा अच्छा फील हुआ और मैंने यहाँ बहुत एफर्ट की। अच्छा, जब आपने पंजाब पुलिस में आने के लिए अब सोचा या अप्लाई किया, तो अब पुलिस के लिए तो कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उन्होंने आपको ये नहीं कहा कि आप तो फिजिकली अनफिट हैं? नहीं, बेसिकली कुछ क्लरिकल हमारी सीट्स होती हैं जहाँ पे हम यूनिफॉर्म नहीं पहनते, विदाउट यूनिफॉर्म ऑफिसर्स होते हैं। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्लरिकल ऑफिसर हूँ, मैं यूनिफॉर्म के बगैर जो हूँ ऑफिसर हूँ। तो मेरे लिए फिजिकली फिट होना जो है वो इतना ज़रूरी नहीं है। सर, अभी तक की अपनी सबसे बड़ी अचीवमेंट बताएं। बेसिकली अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी अचीवमेंट्स हासिल किए हैं पंजाब पुलिस में। उसमें एक तो बेस्ट पुलिस ऑफिसर अवार्ड है जो मैंने 2017 में प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को जो है मैंने अपना सिस्टम ब्रीफ किया पंजाब पुलिस का और अपनी वर्किंग बताई, जिसपे मुझे बेस्ट पुलिस ऑफिसर का अवार्ड दिया गया प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से। मैंने ख़ुद को यहाँ पे ब्रेक नहीं किया। उसके बाद मैंने अभी रिसेंटली 2024 में दुबई गवर्नमेंट ने एक वर्ल्ड पुलिस समिट करवाई जिसमें 172 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं फर्स्ट कैटेगरी में वहाँ पे पीपल ऑफ डिटर्मिनेशन में मैंने 172 मुल्कों में फर्स्ट पोजीशन हासिल की और वो मैं अवार्ड पाकिस्तान लेकर आया। तो सर, आप ऐसे लोगों को क्या पैगाम देंगे जो अपनी डिसेबिलिटी की वजह से अपना दिल तोड़ बैठते हैं? बेसिकली मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर मैं इतने बड़े हादसे के बाद बगैर टांगों बगैर बाजू के पूरे पाकिस्तान में एज अ मोटिवेशनल स्पीकर और IT ट्रेनर के तौर पे मैं अगर पंजाब पुलिस में काम कर रहा हूँ और मैंने ख़ुद को जो है एक स्ट्रॉन्ग मैन बनाया है और मैंने हिम्मत नहीं हारी, तो वो हिम्मत क्यों हारते हैं। सेकंड ये कि मैं उन लोगों के लिए एक ज़िंदा मिसाल हूँ। मेरा उन लोगों के लिए एक स्पेशली पैगाम है कि अगर मैं इनकम्प्लीट शख्स खुद को कंप्लीट कर सकता हूं तो आप कंप्लीट लोग खुद को कंप्लीट क्यों नहीं कर सकते। ठीक, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। जी, तो नाज़रीन, हमारे साथ मलिक हसनैन साहब मौजूद थे जिनकी एक बाजू और 2 टांगे नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और ऐसे ऐसे काम किए जो कि एक तवाना इंसान करने से भी घबराता है। इसी के साथ अपनी मेज़बान ज़ोहा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।